हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रही थी और हमने डे 40 तक के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए थे। एंड उसके बाद में लग गया बहुत बड़ा सारा ब्रेक। आई थिंक 13 to 14 डेज़ हो चुके हैं मुझे। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की इतने दिनों से। और यार कुछ चीज़ें लाइफ में इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा था मेरे साथ भी, घर में बहुत कुछ हुआ इन दिनों में। मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई और कल शाम को ही मैं घर पे पहुंची हूँ वापस से। देन आई थॉट दैट कहाँ पे मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी थी और इतना ज़्यादा पीछे आ चुकी हूँ। मतलब इन दिनों में डी की मेंस की एग्ज़ाम भी हो गई है, कुछ किसी की तबीयत ख़राब होनी थी वो भी हो गई है, किसी की डेथ भी हो गई और इतना सब कुछ हो गया। मतलब यार पता ही नहीं चला। और अभी उसकी 31st को वापस से जो रीटाइपिंग वाली एग्ज़ाम है वो भी होने वाली है। और इसके अलावा एमटीएस का रिज़ल्ट भी आ गया और रिज़ल्ट में उसका नाम भी था तो एक अच्छी चीज़ भी हुई है ये। तो बाकी पता नहीं है यार, फिज़िकल के अंदर नाम था। आई थिंक पहले तो लगा कि एमटीएस का ही रिज़ल्ट आया है तो फाइनल वाला जो सिलेक्शन होता है वो वाली लिस्ट है, बट ऐसा कुछ पता नहीं था। बाद में जाके पता चला कि ये हवलदार वालों के लिए जो फ़िज़िकल एग्ज़ाम का जो टेस्ट होता है वो वाला टेस्ट करना है अब क्वालिफाई। तो पता नहीं क्या होगा, जो भी है। खैर लिस्ट में नाम आना भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अपने आप में। तो अभी के लिए डे 41 मैं स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। कल मैं बैठ कर के यही सब सोच रही थी कि इनफैक्ट मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 3 मंथ्स ऐसे मान के चलती हूँ कि कम्प्लीटली अगर हम लोग देखें कि हमारे मतलब ऐसे देखा जाए तो मई और जून में तो एग्ज़ाम ही होगी और मई के अंदर रिवीजन या फिर मॉक टेस्ट का काम करना है। और बचे हमारे पास ओनली 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज़ बचे हैं और ये 5-7 दिन कुछ चैन के हैं। तो अभी देखा जाए तो बहुत कम टाइम बचा है। मतलब 90 डेज़ एक बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन दी ने कल मेरे को बैठा करके ये सारी चीज़ें बनवाई है कि ये सब चीज़ें इतने टाइम में कंप्लीट करनी है। वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड मैं तो इस तरीके से करने वाली हूँ। बाकी यार देखो, टारगेट्स ना अपने खुद बनाया करो, दूसरे के ऊपर किसी के ऊपर रिलाय मत करो। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ मेरे ऊपर करो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज़ आप लोगों के सोर्सेज भी अलग है। अगर जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ ज़रूरी नहीं है आप लोग उस बुक से पढ़ रहे हो या आपके पास वो अवेलेबल हो। अपने टारगेट्स खुद बनाओ। हाँ, किसी के ऊपर आप सपोर्ट ले सकते हो कि हाँ इस तरीके से मुझे टारगेट्स बनाने हैं, बट अपने टारगेट्स ना खुद के हिसाब से सेट करो कि आप कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने टारगेट्स बनाने चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बना लो और उस अकॉर्डिंग आप कर नहीं पा रहे हो, फिर थोड़ा बहुत डिप्रेस सा हो जाता है कि यार ये भी नहीं हुआ मेरे से, ये भी नहीं हुआ। इससे अच्छा आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट्स बनाओ। खुद के टारगेट खुद से अगर करोगे ना, जो चीज़ मैं कर सकती हूँ अगर वही चीज़ें मैं लूँगी तो अपने आप मेरे टारगेट्स ख़त्म होंगे ना। जितना टाइम मैं ले सकती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए उतने ही टारगेट्स लेने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खुद के टारगेट्स खुद बनाओ। बाकी मैं मेरा बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ इन दिनों में। और अब एक भी दिन बिल्कुल भी छुट्टी होने वाली नहीं है मेरी, क्योंकि अब नहीं करूँगी यार, बहुत हो गया। ऑब्वियसली बहुत सारी छुट्टी हो गई वैसे, लेकिन अभी पापा ने मुझको बताया कि 2 दिन और कहीं और जाना पड़ेगा। मतलब मेरी अम्मा पैरालाइज्ड हैं और उनका काम करना पड़ता है, तो 2-3 दिन के लिए गांव जाना पड़ेगा। खैर कोई ना, चलता रहता है, वहाँ पे भी पढ़ाई कर लूँगी। एंड तो मैंने सोचा है कि हमको यही सारी सब्जेक्ट्स हमको ख़त्म करनी है। 4 ही सब्जेक्ट्स आती हैं। तो मैथ्स के अंदर मैं कंप्लीट करने वाली हूँ एक तो बैच के अंदर ओवरऑल जितनी भी क्लासेस है ना, आई थिंक 450 कुछ इतने करके क्लासेस हैं। तो उसको अगर देखेंगे ना तो 4 क्लासेस डेली की बन रही है अगर 90 डेज़ में कंप्लीट करना है तो उस अकॉर्डिंग मैं 4 क्लासेस डेली की लेने वाली हूँ। साथ में प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है। और इसके अलावा ब्रह्मास्त्र वाली बुक जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र वाली जो सर की बुक है, जो फॉर्मूला बुक है, उससे कम्प्लीटली रिविज़न कर लेना है। इसके अलावा जो 101 कंसेप्ट सर ने स्टार्ट किए हैं, मतलब रैंकर्स गुरुकुल पे जितनी भी सब्जेक्ट्स के स्टार्ट हुए हैं ना, मैं 3 सब्जेक्ट्स के ले रही हूँ क्योंकि जीके तो ऑब्वियसली परमार सर का ही करने वाली हूँ, बाकी किसी और का नहीं। तो तीनों सब्जेक्ट्स में 101 कंसेप्ट की क्लास लेने वाली हूँ। इसके अलावा कैलकुलेशन डेली की चलेंगी और साथ में जब टाइम मिलेगा सेक्शनल मॉक लगाना है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं मैथ में करने वाली हूँ। इंग्लिश के अंदर मुझे करना है वही बैच कंप्लीट, बट नोट, क्योंकि बैच कंप्लीट हो नहीं पाएगा। मेरा बैच पता नहीं कहाँ गया, वीओडी नहीं आ रहा है वापस से, तो बैच तो मैं नहीं करूँगी और वापस लेना भी नहीं है।
दी ने भी मना कर दिया, बोले ऐसे ही पढ़ लेना, सारे सोर्सेज हैं अवेलेबल, बस एक बैच ही नहीं है। बाकी सर ने 101 कंसेप्ट की क्लासेस भी स्टार्ट किए, तो उसमें भी वो सर कंप्लीट ही कराएंगे, ठीक है। तो मैं उसी से करने वाली हूँ। बाकी सारी चीज़ें यार यूट्यूब पे अवेलेबल है, इतना भी ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को कोई बैच परचेज ही करना पड़ेगा। सारे टाइप की क्लासेस वगैरह आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा यार फ्री में, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। एंड इसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं नीतू सिंह वाली बुक से करने वाली हूँ, मैम की बुक से करने वाली हूँ। और रामबाण से वो वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना है, वो भी मेरी सर की वो वाली बुक भी मेरे पास रखी हुई है। आई मीन मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया हुआ है, दी ने सब कुछ मंगा के रखा हुआ है, तो उसके सारे सोर्सेस मेरे पास अवेलेबल हैं। एंड वॉकअप के अंदर अभी मैंने वॉकअप संजीवनी 3.2 मंगाई है खुद ने, तो रियली यार बहुत अच्छी बुक है। उस चीज़ का मैं रिव्यू आप लोगों को दूंगी, आप लोगों को दिखा दूंगी वो बुक। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत हो, आप लोगों ने कोई वॉकअप की बुक नहीं खरीद रखी हो, तो ऑब्वियसली आप गो फॉर इट। एंड अगर आप लोगों ने खरीद रखी है, लाइक ब्लैक बुक है आपके पास या कोई और वॉकअप की बुक है, तो ऑब्वियसली आपको वही चीज़ रखनी चाहिए, ठीक है ना। एक ही चीज़ पर रिलाई करो, कुछ भी नहीं है। और अगर आपको उस पर थोड़ा फेथ कम है, तो आप लोग मूव ऑन कर सकते हो, मतलब दूसरी बुक के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा टोटल उसमें वही 440 या 450 समथिंग पेजेस है, तो 5 पेजेस डेली के लेने पड़ेंगे। मीन्स एंटो साइनोस सॉरी इडियम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब के हिसाब से 1 पेजेस भी अगर लेंगे ना, तो 5 पेजेस हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, और टाइम की क्या बात है यार, 90 डेज़ ही तो बचे हैं। अगर मेहनत करनी है तो इसी में ही करनी पड़ेगी, बाकी और कुछ भी नहीं है बाद में। तो सो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन की सर वाली बुक है मेरे पास में, तो उसको भी मुझे कंप्लीट करना है। तो अप्रॉक्स 5 पेजेस डेली मैंने लिए हैं, उसमें भी वही 450 पेज हैं ऑलमोस्ट, सब में सेम सेम चीज़ें बैठ रही है मेरी, तो उसमें भी 5 पेजेस डेली के करने हैं। इसके अलावा रीडिंग करनी है। अब रीडिंग में मैंने मतलब पहले 6 to 10th वाली या 10th 11th 12th वाली मैं बुक पढ़ रही थी अभी तक में रीडिंग में, बट अब मेरे को रीडिंग में पढ़ना है द हिंदू एडिटोरियल, क्योंकि इसमें सारी वॉकअप्स भी होती है और इतने टफ वाले पैसेज होते हैं जो एक्चुअली में एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कभी कभी, और जिनको एक बार पढ़ने के बाद में कुछ समझ में भी नहीं आता है कि उसने क्या बोला हुआ है। तो ज़रूरी है कि हम लोग उसी टाइप के लिए प्रिपेयर करें जिस टाइप का एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, सो दैट रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और 101 कंसेप्ट की यहाँ पे भी क्लास लेनी है। इसके अलावा रीजनिंग के अंदर 101 कंसेप्ट ही लूँगी केवल, इसमें कोई मैं क्लासेस नहीं लेने वाली हूँ, मतलब बैच की क्लासेस, और 1 PYQ का सेट लगाना है। नेक्स्ट है हमारी जीके, और जीके के अंदर सब्जेक्ट्स मैंने देखी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड स्टैटिक्स एंड करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मतलब सब्जेक्ट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ज्योग्राफी कर ली थी और वापस से ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, बिल्कुल नहीं, इसको बाद में रिवीजन में फिर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी। एंड मैंने अप्रॉक्स लगाए हैं कि सब में ऑलमोस्ट सर ने 21, 30, 19 ऐसे करके क्लासेस सर ने कराई हैं, तो ऑलमोस्ट मैं 15 डेज़ लेकर के चल सकती हूँ कि अगर एक दिन के अंदर 2 क्लासेस भी लेंगे, या 2, कभी कभी 3 भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इजी भी होती है ना, तो 3 क्लासेस भी कवर हो सकती हैं। और तो इस अकॉर्डिंग मैंने लिया है कि शायद ही मैं कर पाऊँ, मतलब ऑब्वियसली यार कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो 15 डेज़ में सोच रही हूँ कि एक सब्जेक्ट को 15 डेज़ में कंप्लीट करती चलूँ। एंड करंट अफेयर को डेली स्टार्ट करेंगे अब से। और क्योंकि यार एसएससी का तो कुछ पता है नहीं, देखो कि करंट अफेयर वो कब की पूछेगा, 20 की पूछेगा कि 19 की पूछेगा या फिर 23 की पूछेगा, कुछ पता नहीं है उसका। लेकिन यार और भी एग्ज़ाम्स होती हैं, लाइक ये अभी रेलवे वाली भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं। तो सीबीएसई सुपरिटेंडेंट वगैरह भी है, ये सारी एग्ज़ाम्स हैं, तो ऑब्वियसली इनके फॉर्म्स भी भरने चाहिए, क्योंकि सबका सिलेबस ना ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ डिफरेंसेस नहीं है। सो आपको भी एसएससी के अलावा दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए यार, पता नहीं किस में कब किस्मत खुल जाए, कुछ पता नहीं है। तो अगर सेम सिलेबस है तो आप एक से ज़्यादा मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हो। ऑब्वियसली आप पढ़ाई एक की करो, लेकिन आप एग्ज़ाम्स तो देके आओ ना, जिससे सबका लेवल पता चले, ठीक है। तो बैंक के भी हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह अगर लगाते रहेंगे ना, तो उससे वो चीज़ पता चलती रहेगी। तो जो जीके के अंदर मैं यही करने वाली हूँ। इसके अलावा अब टाइम देना है टाइपिंग को, क्योंकि 15 मिनट की डेली टाइपिंग ज़रूरी है। सो 90 डेज़ चैलेंज का डे 1 मेरा आज से शुरू हो रहा है। आज है 23 जनवरी। एंड मैथ्स में आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, वही 10-10 करूँगी। इसके अलावा 1 से 60 के स्क्वायर्स, 1 से 20 के क्यूब्स, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस, इसी के साथ में ट्रिपलेट्स करूँगी। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन वाला पार्ट ख़त्म कर लेने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंप्लीफिकेशन की 2-2 क्लासेस करनी है। मतलब आपको, मतलब मैं तो ये वाला चीज़ में रिवाइज़ भी कर चुकी थी, तो मैं क्वेश्चंस करूँगी ओनली, मैं वो नहीं लूँगी
क्लासेस, और ज़रूरत पड़ेगी तो क्लासेस भी देखूँगी। बाकी अभी के लिए तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ इनकी। एंड 101 कंसेप्ट्स जो सर ने क्लासेस ले लिया, आई थिंक 4 या 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो 1 एंड 2 की कंप्लीट कर लेनी है। इसी के साथ में रीजनिंग के अंदर मैं करने वाली हूँ 1 PYQ का सेट। रीजनिंग में तो इसी से मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ें करने की। और 101 कंसेप्ट्स के अंदर सिर्फ सारी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं, मतलब एक एक चैप्टर को समथिंग 1 क्लासेस में ख़त्म कर रहे हैं। आई थिंक मैंने एक क्लास देखी थी तो मुझे उससे आइडिया हो गया कि सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो या 1 PYQ का सेट लगा लेना है, 101 कंसेप्ट्स की क्लास नंबर 1 एंड 2 ले लेनी है। जीके के अंदर हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, और ये हमने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी। तो मैंने अभी 1 2 3 वाली क्लास ली है, क्योंकि इसके नोट्स मेरे बने हुए रखे हैं, तो नोट्स बने हुए रखे हैं तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ को पढ़ने में। तो मैंने एक बार में 3 क्लासेस ले ली हैं, जैसे आगे वाली कवर हो जाए, एंड साथ में नोट्स रिवाइज़ कर लेना है। ये सीके के अंदर हो गया। एंड इंग्लिश के अंदर 20 मिनट्स में हिंदू वोकैब, हिंदू जो एडिटोरियल है वो ख़त्म करना है। इसके अलावा वोकैब्स के 5 पेजेस लाइक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बुक में सबसे पहले थे, तो मैंने इसी के 2 पेजेस ले लिए। साथ में साइनो, एंटो, एडियम, इन सब के 1 पेजेस लिए हैं, तो टोटल 5 पेजेस हमको एक दिन में करने हैं। आपके पास जो भी बुक हो ना, उसके हिसाब से डेज़ के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेना, और उसके बाद में अपनी वोकैब्स को डेली के शुरू करना। कॉम्प्रीहेंशन वाली बुक में मतलब क्लॉज टेस्ट हैं, PQRS हैं, तो इनमें से एक एक दो दो वो सेट लगा लेने हैं, तो ये कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट हो जाएगा। 101 कंसेप्ट की क्लास लेनी है, 1 और 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लेनी है। 4 या 5 क्लासेस इसकी भी हो चुकी है, तो 101 कंसेप्ट की 2 क्लासेस लेनी है। इसी के साथ में जो भी यहाँ से सर पढ़ाएंगे उन्हीं चीज़ों को मैं रामबाण से रिवाइज़ करूँगी, मतलब सर वाली जो बुक है उन सब चीज़ों से मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ, सर वाली बुक से रिवाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बैच तो मेरे पास अब है नहीं, तो बुक से ही मैं काम चलाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है, आ जाएगा समझ में। इसके अलावा ये सारा इंग्लिश का हो जाने के बाद में फाइनली करनी है 15 to 20 मिनट्स की टाइपिंग। देखो टाइपिंग स्किप मत करना, टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लास्ट में करना इसका मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेंस के अंदर। तो उससे अच्छा है कि पहले ही टाइपिंग स्टार्ट कर दो, जिससे अभी से ही हाथ बैठने लग जाएगा ना, तो अपने आप टाइपिंग होने लग जाएगी बहुत अच्छे से स्मूथली। अभी तो 15 मिनट ही देनी है, ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है, और थोड़ा पढ़ाई से दूर हो करके ना इन चीज़ों में अच्छा भी लगता है। सो टाइपिंग भी करनी है हमको स्टार्ट। इसी के साथ में ये वाले टारगेट्स हैं मेरे सारे आज के, और आज मैं इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने वाली हूँ। आप लोग खुद के टारगेट्स बनाओ और खुद के टारगेट्स कंप्लीट करना स्टार्ट करो। खुद के लिए ही चैलेंज लेना स्टार्ट करो कि इतने डेज़ का चैलेंज लेती हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, तो सारी चीज़ें कंप्लीट होने लग जाएंगी। और इन्हीं दिनों में मतलब 3 से 4 महीनों के अंदर सारी एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो यार बी प्रिपेयर्ड, मतलब हमको प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा, सो दैट अभी से ही करना स्टार्ट करते हैं। मैं तो कम्प्लीटली बिगिनर हूँ यार, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सीधी बात है। तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, एंड बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।